ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ, ठीक है। सो डू टेक दिस वन विद अ ह्यूज ग्रेन ऑफ सॉल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये न्यूज मेरे एक सोर्स की तरफ से है, यहां पर भी वो वाला सोर्स मौजूद है, राइट। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इट। सो हियर्स द फुल न्यूज, उन्हीं के शब्दों में पूरा का पूरा आई एम कोटिंग द होल थिंग, ठीक है। Ryzen 4000 सीरीज सीपीयू इफ यू एक्चुअली प्लानिंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला है वी हैड अ कॉन्फ्रेंस अबाउट इट अबाउट दिस एंड आई मैनेज टू गेट in this talk. Ryzen 4000 CPUs will be around 25k INR. 95% chance this will be the case. These will include DIY CPUs but not APUs. The Ryzen APUs will be about 30 to 37% cheaper. And if things are going as they are going in the world, the APU shipment will be delayed for India. ठीक है? And both CPUs and APUs will be available on gap of around 3 weeks to 20 days approx. तो मतलब इंडिया के अंदर 3 वीक्स के गैप के बाद आएंगे जैसे ही वो पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो जाते हैं. नाउ फॉर द प्राइसिंग इश्यूज. These are originally designed for about price of 20k, will sell for around 25k or above because these are hallway manufactured in Chinese industries, and now the shipping is first going to Dubai or Japan and then getting back with double imports in India as a bulk market. This is even happening in market right now for all mobile phones and other items. तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेता हूँ. पहले तो Ryzen 4000 तुम्हारे बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं. उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं. वन रीजन भी क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चर होता है. चाइना पर बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सेस एंड सैंक्शंस लगा रखे हैं बिकॉज ऑफ द करंट इवेंट्स जो कि चाइना के साथ हो रहा है. तो पहले वो चीज़ दुबई और जापान में जाती है, फिर वहां से यहां आती है. सो उसकी वजह से डबल इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है. नंबर वन. नंबर टू, Ryzen 3000 even now is selling like hot fucking cakes. ठीक है, बहुत सही तरीके से बिक रहा है वो. और Ryzen 3000 बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं होने वाला है. ये वाली चीज मैंने पहले भी बोली हुई थी एक वीडियो के अंदर. अगर तुम मेरी X570 वर्सेस B550 वाली वीडियो देखो, Ryzen 3000 CPUs बहुत तगड़े CPUs हैं. PCI Gen 4 के सपोर्ट के साथ आते हैं. वो CPUs बिल्कुल जल्दी आउटडेटेड नहीं होने वाले हैं. हेक, Ryzen 2000 को भी हम आज तक भी पूछ लेते हैं कि उनका प्राइस क्या है. तो तुम्हें क्यों लगता है कि Ryzen 3000 आउटडेटेड होने वाली है? ऊपर से कोई कंपटीशन नहीं है. पुरानी जनरेशन के CPUs आउटडेटेड नहीं हुए हैं, कोई कंपटीशन नहीं है. उसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही हैं. खामियाजा यह है कि Ryzen 4600 जो कि सिर्फ 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स के साथ आता है, उसका प्राइस भी अराउंड 25 to 26k तक पहुंच सकता है. ठीक है. So this launch this year will be the most expensive launch. ठीक है, मैं ये वाली चीज को डिस्कस भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि this makes sense to me. ठीक है, जो भी यहां पर बातें बोली गई हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, टेक इट विद अ ह्यूज ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बट ऑल ऑफ दिस व्हाट ही इज सेइंग मेक्स सेंस. ठीक है, इस वजह से Ryzen 4000 के प्राइसेस अगली जनरेशन में बढ़े हुए हो सकते हैं. नाउ आगे की उनकी बात कर लेते हैं. नाउ फॉर द source for this leak is the government tax authorities that checks and schedules the pricing of Indian import goods. They have assigned a special team to charge its TOS for shipping in under 30 days starting 12th of August 2020. So these test prices were leaked to big sellers. ठीक है, जो बहुत बड़े सेलर्स होते हैं जैसे तुम्हारे ये SMC इंटरनेशनल वगैरह. द रीजन शिपमेंट ऑफ APUs माइट बी अवेलेबल आफ्टर सितंबर लास्ट वाज दैट ऑफ न्यू इंपोर्ट पॉलिसीज एंड न्यू टैक्स रूल्स. ठीक है, सो दीज सोर्सेज इवन आर काइंड ऑफ शायद उन्हें हम रिलायबल सोर्स बोल सकते हैं क्योंकि दिस इज लिटरली कमिंग फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट. ठीक है. बाय द वे, APU's estimate prices will start from 17k. Not confirmed, 60% chance of this happening. B550 वर्सेस X570 वाली मेरी वीडियो अगर तुम देखोगे ना, तो मैंने उसके अंदर तुम्हारे को ये वाली चीज बोली हुई है कि नेक्स्ट जनरेशन CPU शायद बहुत महंगे आ सकते हैं और Ryzen 3000 शायद अगले 3 साल तक रेलेवेंट रहने वाला है.
क्योंकि ये एक इकलौता सीपीयू होगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन PCI Gen 4.0 को सपोर्ट करता है। तो अगली जितने भी ग्राफिक्स कार्ड्स अगर 2 साल बाद भी आते हैं ना, ठीक है, वो भी इस पर पूरी एफिशिएंसी पर काम कर पाएंगे अगर वो ग्राफिक्स कार्ड समझ लो पूरे PCI Gen 4.0 के सपोर्ट के साथ आते हैं, ठीक है। और PCI Gen 3 पर तुम्हारे को अराउंड 10 से 15% का जो होता है कमजोरी दिखने लगती है राइज RTX 4000 में भी। तब भी तुम्हारे जो B550 और X570 मदरबोर्ड्स है ना, और जो तुम्हारा Ryzen 3000 है वो रेलेवेंट होगा क्योंकि उसके अंदर PCI Gen 4.0 का सपोर्ट है और वो पूरी एफिशिएंसी पर उन वाले ग्राफिक्स कार्ड्स पर गेम खेल पाएगा, नो बॉटलनेक्स व्हाटसोएवर, राइट। सो द सोर्स फॉर दिस न्यूज इज माय डियर फ्रेंड वैम्पी, ठीक है। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में भी वो अवेलेबल है, एनिमेटर नाम से वो यहाँ पर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ब्रो, तुमने जो होता है ये वाली मेरे को न्यूज़ दी, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस मेक्स सेंस टू मी, इसी वजह से मैं इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, राइट। सो या Ryzen 4000 CPUs आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, ठीक है। एंड इफ दे आर एक्सपेंसिव आई एम जस्ट गोना से इट, Ryzen 3000 इज मोर देन ओके। Ryzen 3000 बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। माइंडलेस कंज्यूमरिज्म की तरफ मत जाना, तुम्हारे अगले 3 से 4 सालों तक Ryzen 3000 रेलेवेंट रहने वाला है, डॉट।